नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में आपके करियर को लेकर देखा जाएगा, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके फाइनेंसिस को लेकर, जो आपका, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है, किसी को दे रखा है, आपके पैसे को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और उसका आंसर यस या नो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, 10 डेज की है। आप कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें ज्यादा सही होंगी, ज्यादा रेजोनेट करेंगी आपसे। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है ये 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर। टॉरस के करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर। टॉरस के फाइनेंसिस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर। करियर और मनी के लिए क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या पता होना चाहिए टॉरस को उनके करियर को लेकर, उनके मनी को लेकर 21 टू 31 दिसंबर। ओके, टॉरस देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है आप में से कई लोग किसी कोर्ट केस के साथ डील करें, कोई लीगल कोई मैटर हो जाए, कोई कहीं पे कुछ कॉपीराइट इशू या कोई ऐसा लीगल चीज है जिसमें दूसरा इंसान आपको फंसाने की कोशिश करे, या वो जेन्युइन हो, वो आपको पता है कि आप किस तरीके से लाइफ में आगे चल रहे हैं। बट कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ सिस्टम। मे बी दूसरा इंसान आपको कोई ऐसी चीज करने को बोले, आपके ऑफिस में आपका बॉस, आपका कॉलीग, जो कि आपके बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हो, बट दूसरा इंसान बोल रहा है कि यू नो इतना तो करते ही है सब, ये तो करना ही पड़ेगा, इवन दो तुम इस चीज में बिलीव नहीं करते हो, बट इतना तो थोड़ा सा एक बॉस को बटरिंग या वो ये समथिंग करनी पड़ी। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, या कोई ऐसे कॉज के साथ एसोसिएट करना जिसमें आप बिल्कुल अगेंस्ट हो, बट आपको उसमें हामी भरनी पड़ रही है। तो स्टैंड अप करिए अपने बिलीफ सिस्टम के लिए, अपने लिए कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे को चैलेंज करना चाहिए आपको, कि आप नहीं करना चाहते पर वो जो कर रहा है वो भी गलत है, तो उसको भी रोकना है, तो अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे को चैलेंज करना चाहिए तो करिए, बट पिक योर बैटल्स वाइजली। हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, अपना मना कर सकते हैं, दूसरे को मना करने में ज्यादा मत घुसिएगा। मैं अपनी तरफ से ये एडवाइस देती हूँ। इमोशनली आप काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे अपने काम में, काफी हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। चाहे ये चैलेंज आ रहा है, बट वो चैलेंज को आप सॉर्ट भी कर लोगे, उसको हैंडल भी कर लोगे, मैनेज भी कर लोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल जो आपका काम है ना, वो आपको दिमागी सुकून बहुत दे रहा है, जिसकी वजह से आप घर जब आ रहे हो तो घर में भी एक बहुत पीस और कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन है। आपकी फैमिली आपसे खुश है, आप फैमिली से खुश हो, क्योंकि ऑफिस में चिक चिक नहीं है, तो वो घर में भी ट्रिकल डाउन नहीं हो रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। घर का माहौल बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफिस में दिमागी शांति है, सुकून है। ऑफिस हो गया, जॉब हो गई, बिजनेस पार्टनरशिप, जैसे भी जो भी कोई भी एक्शन लेने से पहले, स्पेशली इफ इट्स रिलेटेड टू मनी, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हो, कहीं पे पैसा लगा रहे हो या मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो, कोई भी चीज, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन।
एंड देन गेट गोइंग। सो बिना प्लानिंग करे कि अभी मैं इतना पैसा लगा रहा हूं या इसको ये दे रहा हूं तो विद इन 5 months 6 months 2 years ये ऐसे होने वाला है, जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी टॉरस, वो पैसा आगे लगाने की या कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ईयर एंड में आप प्लानिंग करके आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। चाहे आपका करियर है, चाहे आपका पैसा है, कोई भी चीज है, ठीक है। एंड पे अटेंशन टू द लिटिल डिटेल्स, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करिएगा कि अरे ये तो लाइक ठीक है, इसको तो बाद में हैंडल कर लेंगे, ये तो मामूली सी चीज है। मामूली सी चीज बोल के उसको इग्नोर मत करिएगा, डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, हर चीज में जल्दबाजी मत मचाइए कि ये चीज अभी कर लेते हैं, अच्छा अभी है ना, अभी साल खत्म होने से पहले कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। जब आप छोटी चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि नाउ इज नॉट द राइट टाइम, कुछ तो मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो 2 3 4 चीजें मिसिंग है। डिटेल्स पे ध्यान नहीं दोगे तो मिसिंग वाली चीज समझ नहीं आएगी, और फिर प्लान करा नहीं होगा, जल्दी एक्शन लेना होगा, और फिर चीज खराब हो जाएगी। तो वो चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो हो सकता है किसी चीज को लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, कोई आपका बिजनेस आइडिया है, कोई क्लाइंट है, कोई आपका कुछ क्रिएटिविटी वाली चीज कोई दिमाग में है कि ऐसे करते हैं चलो, और उसको बहुत टाइम हो गया है सोचते हुए आपको कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। आई फील अभी टाइम वो उस तरीके का आ चुका है जहां पे आपको उस अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके उस चीज को लेकर प्लान करके आगे कदम बढ़ा लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी मैंने बोला कि वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, प्लान केयरफुली, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि उसको आगे करो। प्लान करके दिमाग में जो भी आइडिया है उसको पेपर पे उतारो, एग्जीक्यूट करो, बिना प्लानिंग के नहीं, बट टेक सम और द अदर काइंड ऑफ एक्शन। उस चीज को दिमाग में रखे रहोगे तो क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या पैसा मिलेगा, दिमाग में रखने का कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, उसको एग्जीक्यूट करने का, इंप्लीमेंट करने का रिटर्न या रिवॉर्ड मिलता है। सो आपके जो ड्रीम्स है ना, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, बट प्लानिंग करके, केयरफुली, अच्छे से, और उस चीज को लेकर आप शुरू हो जाओ। मतलब बहुत टाइम हो गया जो आप दिमाग में रखे हुए हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बैलेंस, थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो रहे हो आप, करूं नहीं करूं, सही होगा गलत होगा, वो फिकल माइंडेडनेस जो है ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो आपका जो लव है फॉर आर्ट और पोएट्री और समथिंग क्रिएटिव, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो चीज फिकल माइंडेडनेस होती है जब इंसान बहुत ही लाइक ये कि वो कि ये वो वैसा होता है कि दिमाग सेट नहीं हो पा रहा है किसी एक चीज पे, तो वो मुझे चीज दिख रही है। और बैलेंस, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप काम को, अपनी हेल्थ को, अपनी इंजॉयमेंट को, जो भी चीज है, आपका बैलेंस बहुत ज्यादा मुझे मिसिंग दिख रहा है। तो पैसे यहाँ पे आएंगे, बट पैसे को लेकर सही तरीके से डिसीजन लेना है, केयरफुली प्लान करना है। और करियर में भी अबंडेंस बहुत है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, बट आपका जो भी दिमाग में आइडिया है ना, उसको अब उतारिए पेपर पे, एग्जीक्यूट करिए, बट प्लानिंग करके। हर चीज आपको प्लानिंग करके करनी है टॉरस। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस, general messages, general guidance for Taurus 21st to 31st December. General guidance, general messages for Taurus 21st to 31st December. देखिए टॉरस, आपको यहाँ पे जो भी आपका करने का मन है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई ड्रीम है, और आपको बोला गया है कि भाई इट्स टाइम टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करके अब आगे बढ़िए। बट हो सकता है पहले ट्राई में आप चीजें अचीव ना कर पाओ, तो उसमें दिल छोटा मत करिएगा, हार मत मानिएगा, ये मत सोचिएगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं इस ड्रीम को, इस सपने को। नहीं,
पहली बार में अनसक्सेसफुल आउटकम होगा उस प्रॉब्लम का, उस दिक्कत का, जो भी आप जिसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हो या जिससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पहले ट्राई में अनसक्सेसफुल आउटकम होगा, बट सेकेंड ट्राई में सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलेगा। तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अड़चने, बीच में कुछ अटक रहा है, डिले हो रही है, पहली बार में वो सॉर्ट नहीं होगा, दूसरी बार में वो हो जाएगा और आपको काफी ऑनर और काफी रिस्पेक्ट आपकी तरफ आएगा। आपके टीम मेंबर्स, आपका ऑफिस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, जो भी हैं, लोग आपको काफी रिस्पेक्ट देंगे, काफी ऑनर करेंगे आपके गाइडेंस को लेकर, आपकी हेल्प को लेकर कि भाई टॉरस बहुत बढ़िया इंसान है, टॉरस हमें हेल्प करता है। आप में से काफी लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, स्पिरिचुअली इनलाइटनमेंट हो रही है। स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी को लेकर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अवेयरनेस क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, इन चीजों को लेकर आप ज्यादा अवेयर हो रहे हो, ज्यादा उन चीजों में घुस रहे हो धीरे धीरे। अपने काम पे ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू योर वर्क। आपका जो मैंने पहले ही बोला ना, लैक ऑफ बैलेंस, काम पे ध्यान नहीं है या घर पे ध्यान नहीं है या हेल्थ पे ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है काम को लेकर आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही पेस पे आगे नहीं बढ़ रहे हो एंड यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू योर वर्क। एज फार एज रेमेडीज आर कंसर्न्ड, सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपको, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सेल्फ डाउट के लिए, फियर के लिए। अगर कोई इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ना है, करियर अच्छा करना है, तो सिट्रीन क्रिस्टल आपको काफी हेल्प करेगा। पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी नेगेटिव चीज जो आने वाली है, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, उससे मैं बचा रहूं, क्योंकि देखिए साल नया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप जितनी ऑरा क्लेंजिंग करवाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। नई एनर्जी से एंटर करिए नए साल में। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट आई फील क्रिस्टल एंड ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर आप सही तरीके से नए साल में एंटर करना चाहते हैं। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप चार, मैंने आपको रेमेडीज बताई, आप चार मत करो, एक कर लो, बट रेमेडीज को फॉलो करो। रेमेडीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग से तो गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है। एक्चुअल चेंज जो होता है, चीजें बेहतर जो बनती हैं, वो आपकी रेमेडीज के थ्रू बनती हैं। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा एक काम माइंड के साथ रिलैक्स्ड होके अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। किसी भी टाइम पे आप पॉज कर सकते हैं रीडिंग, आराम से तसल्ली से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, एंग्शियस हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए सही नहीं होगी, बिकॉज कनेक्शन सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नया क्वेश्चन एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं, इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इसमें पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। और अपनी तरफ से क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, या कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाएंगे कमेंट करके, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। Okay. Taurus, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. अच्छे से कनेक्ट करिए, ठीक है, आराम से दिमाग शांत करके। Now the answer to your question is yes, a very very happy ending. अच्छे से आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ग्रोथ, सक्सेस, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, सेटिस्फैक्शन। यू आर
यू विल बी गेटिंग द वर्ल्ड। दुनिया आपको मिलने वाली है, हर चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो इट्स अ क्लियर कट यस। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये रीडिंग पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस उनको मिल रही है, क्या चीज सुनने की उनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। आप मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ाने के लिए हाइप के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मुझे काफी हेल्प करेगा, काफी मोटिवेट करेगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई रीडिंग, कार्ड्स कैसे लगे, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई। जो भी आप फीडबैक देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है, ठीक है। सो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।